हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो ग्रेविटेशनल फोर्स पर। आप सभी को बच्चों को पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, क्योंकि आप ये शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। आपके साथ 10th में भी आया होगा, 11th में भी आप पढ़ते हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो बेटा आपने पढ़ा क्या कि जब दो ऑब्जेक्ट जिनके पास क्या हो भाई, जिनके पास क्या हो, मास हो। मान लो पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मान m2 है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, या हम दूसरे शब्दों में बोलें तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित ही करेंगे। तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी r है, इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इस फॉर्मूले से बताते हैं कि F बराबर में G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, जहाँ पे m1 पहली बॉडी का मास है, m2 दूसरी बॉडी का मास है और r इन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस है। तो हमने ये पढ़ा बच्चों कि दोनों बॉडी जिनके पास मास हो तो वो हमेशा एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगी और ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये नियम समझने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, पर बात जब आती है डेली लाइफ पे तो ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकता है। परेशान इस सेंस में कर सकता है कि जब कोई स्टूडेंट अगर ये सोचे, क्योंकि हम इंसानों के पास भी मास पाया जाता है, हम इंसानों में भी मास पाया जाता है, तो हम दो इंसानों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दो इंसान एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, हाँ या ना। परंतु हम डेली लाइफ में क्या देखते हैं कि दो इंसान जब एक दूसरे से कुछ दूरी पे खड़े होते हैं तो उनके बीच में कुछ भी अट्रैक्शन फोर्स का फील नहीं हो पाता। तो क्या हम ये समझें कि उन दो इंसानों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं रहा है ना बच्चा। क्योंकि साइंस या फिजिक्स बोलता है, जो न्यूटन ने भी बताया, कि अगर दो बॉडी जिनके पास मास हैं वो डेफिनेटली एक दूसरे पर क्या लगाएंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगी और एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी। पर क्या ये बात इंसानों के लिए भी सत्य है? तो चलो देखते हैं होता क्या है। मान लो कि दो इंसान हैं, एक का नाम चिक्कू है, एक का नाम क्या है बेटा, चिक्कू है, और एक का नाम टिक्कू है। क्या नाम है बेटा? टिक्कू। एक का नाम चिक्कू, एक का नाम टिक्कू। अब ये दोनों एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। कितने पे बेटा? 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। और इन चिक्कू का जो 50 kg, इसका मास मान लेते हैं ये भी 50 किलोग्राम, ठीक है। तो इन दोनों को मास हम किस में मान लेते हैं, इसका भी मान 50, इसका मास भी 50 किलोग्राम, इसका मास भी 50 किलोग्राम हम मान लेते हैं बेटा। इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर का। तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो कितना लगेगा, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू रखें, G का वैल्यू हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 गुना 10⁻11, ठीक है। m1 बटा 50 kg, m2 भी 50 kg है, और इनके बीच की दूरी है r बराबर 10 मीटर। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे, हाँ या ना बेटा। 10 का क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं आगे, तो जो f आएगा वो आएगा 6.67 गुना 10⁻11 गुना 2500 अपॉन में 100, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा पास बचेगा 6.67 गुना 25 गुना 10⁻11 न्यूटन। जब हम इसको सोल्व करते हैं बेटा, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 166.75 गुना 10⁻11 न्यूटन। तो बेटा एग्जैक्टली हुआ क्या कि
हमारे जो इस टिक्कू टिक्कू के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड देखो कितना छोटा है, 166.75 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ये बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड है बेटा। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, परंतु ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड का है, बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का है, इसलिए ये दोनों इस फोर्स को फील नहीं कर पा रहे, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच में फोर्स नहीं लग रहा, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पर उस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। इसका कारण ये है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो इस वैल्यू को ओवरकम करने के लिए जो मास होते हैं बॉडी के, उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देख लो कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका वैल्यू 6.67 गुना 10⁻11, जो कि बहुत एक छोटी क्वांटिटी है। तो अगर हमें इस फोर्स को मैग्नीट्यूड मतलब थोड़ा ऐसा लगेगा हमें अच्छा मैग्नीट्यूड मिले फोर्स का, या दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक अच्छा बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, उसके लिए ये ज़रूरी है कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या हम कहें कि भारी ऑब्जेक्ट में ही ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेंट होते हैं, ये फील कर सकते हैं। इसलिए ही जहाँ पर मास बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा? हमारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। हमारी जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं जैसे सन, अर्थ, तो इनके जो मास होते हैं, जैसे मैं बताऊं कि मास ऑफ सन अप्रोक्सीमेट 1.98 गुना 10⁻30 kg होता है, जबकि मास ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेट 5.97 गुना 10⁻24 kg होता है। तो बेटा ये मास देखो कितना बढ़ गया है। इतना ज़्यादा मास है अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच, तो वहाँ पर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू बहुत छोटा होता है। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड ज़्यादा चाहिए तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा उन्हीं बॉडी के बीच में होगा जिनका मास ज़्यादा होगा। तो यही कारण है कि अर्थ और जो सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है ना, जिसे हम पढ़ते भी हैं जब हम प्लैनेटरी मोशन की बात करें, ठीक है। तो ये कारण है। तो अब जब आपके दिमाग में ये डाउट आता है कि सर किसी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास मास है तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो हम दो इंसान आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते? क्या हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा? तो इसका आंसर ये है बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, पर ग्रेविटेशनल, क्योंकि आप दोनों का मास, इंसानों का मास बहुत कम होता है, तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जो हम फील नहीं कर पाते और जो हमें लगता नहीं कि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके दूसरे हाथ में अगर देखें कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट जिनका मास बहुत ज़्यादा हो, जैसे हमारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, तो उसमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत डोमिनेट करता है, क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज होते हैं उनके मास बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख भी दिया है कि मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं। तो इतने बड़े मास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करता है, यहाँ पे उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, पर हम इंसानों में वो प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे लग रहा है, पर वो फोर्स बहुत छोटा है, इसलिए हम उसे फील नहीं कर पाते। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम इंसान एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। मैं आगे आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया करूँगा। फिजिक्स के हर पॉइंट पे मैं आपके बात करूँगा और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्यारे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें और ठीक है गाइस, बाकी चलते हैं। बाय बाय।